और दोस्तों कैसे हो यार सारे। मैं आप सभी को वेलकम करता हूँ आप सभी के फेवरेट यूट्यूब चैनल जेआर कॉलेज में, जो कि एक दोस्तों पार्ट है यूट्यूब चैनल जेआर ट्यूटोरियल्स का। मेरा नाम है गौरव मुंद्रा और दोस्तों मैं कॉमर्स के बच्चे जो 11th एंड 12th में मैं वो सभी को एसपी एंड ओसीएम पढ़ाता हूँ। और दोस्तों अब तुम्हें पता ही होगा हम कौन सा सब्जेक्ट आपके लेके आ चुके हैं यार। दोस्तों ये 12th के बच्चों का लेक्चर और उसमें भी आप सभी का फेवरेट सब्जेक्ट एसपी जो मैं आपके लेके आया हूं। ठीक है दोस्तों, और इसमें भी दोस्तों हम लेसन नंबर 6, 7, 8 तीनों को एक साथ कंप्लीट करने वाले हैं। और बेसिकली आज के इस लेक्चर में हम कंप्लीट कर देंगे 3 लेसन, सिर्फ और सिर्फ 3 लेक्चर में हमने कंप्लीट कर दिया। इसका बेसिक मेन रीजन यही था कि आप सभी का मैं समय बचाऊं और कम से कम समय में आप पूरा कंटेंट कवर कर लो। और जितना सफिशिएंट है उतना ही बताऊंगा, ज्यादा तो मतलब मैंने खींचा भी नहीं कोई लेक्चर्स को, एकदम छोटे छोटे लेक्चर्स। और 3 लेक्चर्स में आपके 3 लेसन कंप्लीट हो गए। ये शायद कोई और नहीं करा होगा, पूरे यूट्यूब पे तुम्हारे भाई ने कर दिया। ठीक है, नहीं तो सोचो ना यार, मैं पहले बनाता लेसन 6 लेक्चर 1 लेक्चर 2 फिर 3 शायद, फिर 7 में 1 2 3 फिर 8 में 1 2 3 करता, ऐसे करके तुम्हारे 15 से 20 दिन तो नहीं बट एटलीस्ट 10 डेज तो पक्के वेस्ट थे। तो 10 डेज को मैंने कह सकते हो 4 या 5 डेज में कन्वर्ट कर दिया या शायद 3 डेज में कन्वर्ट कर दिया। तो आपके लिए भी अच्छा, मेरे लिए भी अच्छा। जाओ अपने दोस्तों को इसी बात पे बुला कर लाओ, सबके सब साथ में मिलके पढ़ो। और 3 लेक्चर में जितना सफिशिएंट इस लेसन से सीखने का था उतना आप सिर्फ लेक्चर देख के ज्यादा समय अपने को वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि लेसन नंबर 6, 7, 8 इज ऑल अबाउट करस्पॉन्डेंस एंड इस करस्पॉन्डेंस इज ऑल अबाउट राइटिंग लेटर्स। ठीक है, तो आपको लेटर्स लिखने में इसमें समय लगाना है, लेक्चर्स की थियरी में समय नहीं चाहिए। यहां पे आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा, इसलिए मेरा पूरा इंटेंशन नहीं था यार कम से कम समय में इनको काम पर लगवाओ। ठीक है, और काम वो है कि तुम्हें दोस्तों लेटर लिखना है। और दोस्तों देखो यार, ये लेसन का सिर्फ और सिर्फ लेक्चर 1 थियरी था, लेक्चर 2 शायद गाइड वाला वीडियो था, गाइडेंस वीडियो था फॉर लेक्चर सेकंड में दो, और लेक्चर 3 में भी दोस्तों गाइडेंस वीडियो है। लेकिन इसमें मैं आपको 6, 7, 8 ये चैप्टर के लिए प्रिपेयर कैसे करना है एकदम एंड में वो बताऊंगा। ठीक है, तो फटाफट ये लेटर्स को फिनिश करते हैं। लेटर पे हम ज्यादा समय नहीं लगाएंगे क्योंकि इन दी एंड उसको आपको प्रैक्टिस करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर। बाकी है मेरा इंस्टाग्राम आईडी गोल्डी मुंद्रा अंडरस्कोर, यहाँ पे प्यार बरसाओ, जो भी बरसाना है बरसाओ। ठीक है, मैं आप सभी के प्यार का वेट करता हूँ बहुत ज्यादा। और कमेंट सेक्शन में मेरे को बहुत मजा आता है आप सभी के कमेंट्स का देखने को। जहां जरूरत पड़ती है वहां रिप्लाई भी देता हूं मैं, ऐसे नहीं सबके रीड करता हूं। लेकिन चलो अभी आ जाओ भाई लेटर पे। दोस्तों देखो अब तक हमने क्या करा, थियरी सारी कंप्लीट कर दी है 6, 7, 8 की। अब 6, 7, 8 लाइन बाय लाइन हम क्या करेंगे, सीक्वेंस के साथ सारे लेटर्स को कवर करेंगे। आओ, पहले लेसन में टोटल 4 लेटर्स हमें करने हैं। 4 टॉपिक स्पेसिफाई मतलब कह रहा हूं, उसके अंदर उसका सब डिवीजन हो सकता है लेकिन टॉपिक तो 4 है। चलो पहला कौन सा, इशू ऑफ अ शेयर सर्टिफिकेट। लेटर आया एग्जाम में, इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट क्या करोगे बच्चा, पता है क्या करना है। सबसे पहले एक ही फॉर्मेट सारे लेटर के लिए तैयार कर लो। एड्रेस सेम, कंपनी का CIN सेम, ईमेल सेम, वेबसाइट सेम, कुछ नहीं अलग करना। 14 या 12 लेटर से टोटल 14 या 12 लेटर्स के लिए सेम सेम फॉर्मेट, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, पूरे मार्क्स मिलेंगे। फॉर्मेट सेम, सब कुछ सेम, योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली, ओबीडियंटली, भाई जो लिखना है लिख, लेकिन फॉर्मेट सेम। साइन भी एकदम ऐसे डैश कर देना है और कंपनी सेक्रेटरी वहां पे लिख कर आना है, सब कुछ सेम। डियर सर लिख दो, रेस्पेक्टेड सर लिख दो, कोई बात नहीं, डियर सर भी चला लेंगे हम, सब कुछ सेम फॉर्मेट। मतलब सोचो अगर एग्जाम में ये लेटर आया ना, इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, सेम फॉर्मेट। एग्जाम में अगर 4th वाला लेटर आया, रिप्लाई लेटर, सेम फॉर्मेट। बदलेगा तो सिर्फ और सिर्फ एक चीज बदलेगी, और वो है सिर्फ और सिर्फ उस लेटर का बॉडी। ये जो 3 लाइन मैंने डैश किया है ना डियर सर के अंदर जो कंटेंट है, सारे लेटर्स में बस सिर्फ यही बदलेगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप लेटर के सारे फॉर्मेट सही से सही लिखोगे तो आपको 5 में से कितने मिलेंगे पता है, आपको 3 मार्क मिल जाएंगे। पर एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ आप फॉर्मेट बना के आओगे और अंदर कुछ नहीं लिखोगे तब आपको 0 मिलेंगे। समझ में आया, अंदर कुछ ना कुछ तो लिखना है, कुछ ना कुछ रेलेवेंट लिखना है। 1 से 2 लाइन लिख देना भाई, एग्जाम में कोई भी खाली छोड़ के नहीं आएगा। कुछ तो बेसिक तो आता होगा ना टॉपिक के बारे में, शेयर सर्टिफिकेट क्या होता है। तो इसमें आप क्या लिख दोगे, अरे सुनो ना भाई, आपने जो अप्लाई किया था शेयर्स के लिए, हाँ हम एकदम आपको शेयर अलॉट करते हैं, आप हमारे कंपनी के शेयर होल्डर हो, ये तारीख को आपको शेयर सर्टिफिकेट मिल जाएगा। मैंने अंदर का कंटेंट रीड भी नहीं किया, सिर्फ टाइटल देख के बता रहा हूं। और इतना तो शायद आपको भी पता था, बस हिंदी में आता है इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया। भाई पता है, मैं सिर्फ अभी जो मैंने बोला आप इसको भी इंग्लिश में कन्वर्ट करके पूरी फॉर्मेट को, एक फॉर्मेट में एक भी क्रॉस कटिंग नहीं होनी चाहिए, फॉर्मेट एज इट इज एकदम नीट क्लीन। ठीक है, इतना भी अगर आप लिख दोगे और जो मैंने बोला उसको इंग्लिश में लिखकर आ जाओगे, सिंपल इंग्लिश में, चेकर 4 तो दे ही देगा।
और थोड़ा सा स्ट्रिक्ट चेकर होगा तो 3.5 दे देगा। समझ में आया? तो लेटर्स में मार्क्स इस तरह से फेच करना होता है और सबका फेवरेट क्वेश्चन होता है, कोई भी लेटर्स को नहीं छोड़कर जाता। एकदम एंड में मैं सब कुछ बताऊंगा कि लेटर को कैसे प्रिपेयर करना है, क्या इसकी स्ट्रेटेजी है, सब बताऊं, लेकिन एक बार समझते अपन फटाफट से इसको फिनिश करते, इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। चलो, आई होप आपको शेयर सर्टिफिकेट का लेटर आपने देख लिया, उसको रीड मैं बताऊंगा लास्ट में कैसे टैकल करना है। एक बार आप लेटर्स देख लो क्या क्या है अपने को। फिर ये पेमेंट ऑफ डिविडेंड, भाई डिविडेंड की पेमेंट करनी है, इसका लेटर बनाना है एग्जाम में। क्या फॉर्मेट सेम, जो सारे लेटर्स का एक ही फॉर्मेट सेम। डिविडेंड का पॉइंट आपको लिख देना है कि भाई सुनो, आप हमारे डिविडेंड आपको हम देने वाले हैं, हमने ये रिजोल्यूशन में डिसाइड किया है कि हमें डिविडेंड डिक्लेयर करना है, तो आपको ये तारीख को डिविडेंड मिल जाएगा। खत्म। इसको और एक्सटेंड कर लो एक लाइन बस। आपकी टेक्स्ट बुक में जो कंटेंट दिया है उसको याद कर लो, चाहिए तो अरे थोड़ा सी, इतना सा तो पैरा है यार, वो 3 लाइन का पैराग्राफ नहीं है, वो इतना नहीं कर सकते क्या? चलो फिर क्या, इशू ऑफ बोनस शेयर्स, आपको किसी को बोनस शेयर्स देने का है तो आप इसमें पहले डिसाइड करोगे कि हमने ये रिजोल्यूशन में डिसाइड किया है कि हम बोनस शेयर्स, क्या बोलते हैं उसको, बोनस शेयर्स देने वाले हैं, और जिसमें आपका नाम भी बोनस शेयर्स के लिए आया है, तो आपको ये तारीख को बोनस शेयर्स अलॉट हो जाएंगे। भाई मैं तुम्हें पता है क्या, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये जो मैंने बोला है ना, आप इसको सिर्फ इंग्लिश में लिख दो, आपको 3.5 या 4 मार्क्स तो मिल जाएगा। अब सोचो, आप इसमें एक लाइन टेक्स्ट बुक की याद करके और लिख दोगे तो 4.5 या 4 तो बहुत इजीली मिल सकता है। नहीं मिल सकता क्या बताओ? तो लेटेस्ट मार्क्स लाना बहुत इजी है। मेन टास्क फॉर्मेट को एकदम रट लो, ठीक है, और अंदर के सब्जेक्ट मैटर को 2-4 बार रीड कर लो और उसके बाद भी आप लिख सकोगे। इतना इजी फॉर्मेट से वो अंदर के जो सब्जेक्ट मैटर है, ठीक है, टेंशन ना लो, हो जाएगा। फिर क्या, रिप्लाई लेटर, अब ये कुछ अलग चीज थी इसलिए हम इसको समझेंगे। रिप्लाई लेटर सर ये क्या होता है बताओ यार जरा सा। तो देखो, टू द क्वेरी ऑफ अ मेंबर ऑन द लो रेट ऑफ डिविडेंड गिवन बाय कंपनी। कंपनी क्या कर रही है? डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है, लेकिन इसमें से हम जैसे कुछ शेयर होल्डर्स, हमें लगता है यार कंपनी इतना प्रॉफिट कमा रही है, हम कंपनी में इतने साल से है, कंपनी को और डिविडेंड देना चाहिए ना। कंपनी ने पिछले साल भी उतना ही दिया, उसके पिछले साल भी उतना ही दिया, उसके पिछले साल भी उतना ही दिया, अरे ये क्या चल रहा है भाई, थोड़ा तो डिविडेंड इंक्रीज कर। तुम हर साल इतना प्रॉफिट कमा रहे हो, तुमने पिछले साल से ज्यादा प्रॉफिट कमाया है, तो डिविडेंड पिछले साल जितना ही क्यों? समझ में आया? जब किसी शेयर होल्डर को ये परेशानी हो तो वो लेटर भेजता है कंपनी में, उसको कहते हैं रिप्लाई लेटर। ये देखो, दिस लेटर इज यूज्ड टू द मेंबर्स हु इज नॉट सेटिस्फाइड विद द पेमेंट ऑफ डिविडेंड मेड बाय कंपनी। ये खुश नहीं है भाई, कंपनी ने पिछले साल भी इतना ही दिया था, अब भी इतना दे रही है। कंपनी यार प्रॉफिट पिछले साल से ज्यादा हो गया, डिविडेंड भी तो बढ़ा, सिर्फ प्रॉफिट ही बढ़ाएगी क्या? डिविडेंड भी बढ़ा। तो जब ऐसा शेयर होल्डर नाराज हो जाता है और जब उसको डिविडेंड मिलता है, तो भाई फिर रिप्लाई लेटर में आपको भेजना है। ठीक है, समझ में आया? आसान? कोई दिक्कत आ रही है? शेयर होल्डर कह लो या मेंबर्स कह लो, जो भी, जिसको भी डिविडेंड मिल रहा है, ठीक है, समझ में आया? तो ये लेसन नंबर 6 का लेटर्स। चलो भाई चलते, इस पे ज्यादा समय नहीं लगाना अपने को मेन समय लगाना है कि लेटर्स की अब प्रैक्टिस कैसे करनी है, इसमें आगे कैसे बढ़ना है, इस लेसन को, लेसन 6, 7, 8 को टैकल कैसे करना है, इसकी स्ट्रेटेजी क्या है वो अपन बताएंगे। चलो, अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स। डिबेंचर्स आई होप आप सभी को पता है, अगर आपको नहीं पता तो आप लेटर भी नहीं लिख सकते। तो डिबेंचर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लेसन, अगर आपको स्टार्टिंग के एसपी के 3 लेसन पे हाथ बिठा लिया ना, आपको एसपी में कोई नहीं रोक सकता। स्टार्टिंग के 3 लेसन मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, उसके अलावा तो कुछ बनता ही नहीं है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लेसन आपने कर दिया ना, तो 4, 5, 6, 7, 8 मात्र 5 घंटा भी अगर कोई बच्चा बैठता है ना, सिर्फ 5 आवर्स उसके पूरी जिंदगी के, ये 5 घंटे में ये 5 लेसन कवर कर सकता है, सिर्फ एक ही दिन में, सिर्फ 5 घंटे 5 लेसन। बाकी आपको कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने एसपी का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 लेसन पे अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड कर लिया। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एक लाइफलाइन है आपको एसपी में स्कोर करने के लिए। अगर आपको स्टार्टिंग के 3 लेसन आते हैं, 4, 5, 6, 7, 8 बहुत इजी, 9, 10, 11, 12 ये पता है क्या डिफिकल्ट है, कुछ नया टॉपिक है, लेकिन शेयर मार्केट है ना, तो सेबी के बारे में हम सीखेंगे, ट्रेडिंग के बारे में सीखेंगे, तो बच्चे एकदम इंटरेस्ट के साथ देखते तो वो आपको अपने आप आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो स्टार्टिंग के 8 लेसन इसके लिए आसान पड़ता है एसपी का, और इसका जो टोटल बेस है स्टार्टिंग के लेक्चर्स पे डिपेंडेंट है। मैं तो कहता हूँ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, दिवाली अभी वेकेशन आएगी ना आपको, कभी भी तीनों रट्टा मार लेना भाई, एक एक पेज ऐसा रीड करो, समझ गया है ना? देखो दोस्त, रट्टा मारना गलत है, समझ कर रट्टा मारना एकदम सही है, और जो समझ कर रट्टा मार जाए उसको राजा कहते हैं भाई। ठीक है, वही एग्जाम में नंबर 1 आएगा, वही एग्जाम में टॉप रैंक लाएगा, वो समझ जाता है पहले फिर उसको रट्टा मारता है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, रट्टा मारते फिर वो एग्जाम तक भूल जाते, और कुछ बच्चे क्या करते, समझते। पर दोस्तों कुछ चीजें ना आपकी मैं 12th की बात कर रहा हूं, एसपी में कुछ ऐसी चीजें जिनका मैं अभी आपको रिप्लाई नहीं दे सकता,
जैसे ये बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स है, ये डिबेंचर क्या लगता है तुमको इतने में खत्म हो जाता है क्या? डिबेंचर पे पूरा एक अलग सा सेक्शन है भाई, इसमें तो तुम्हें टॉपिक है, ठीक है? तो मैं क्या कह रहा हूँ, समझ में आ रहा है? 73, 76 ये दो सेक्शन पर्टिकुलरली फॉर डिबेंचर्स के लिए बना हुआ है, तो मैं तुमको एक टॉपिक में नहीं समझा सकता ना। तो बच्चे क्या करते हैं ना, उसको समझने में लग जाते हैं, नहीं सर ये तो आधी इंफॉर्मेशन है। मेरे भाई सुन, तेरे को जितना टेक्स्ट बुक में दिया है उतना ही तुझे कवर करना है, अपने पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया तो भाई आप एग्जाम में क्या लिखोगे, एग्जाम का भूल जाओगे आप। आपका अभी अल्टीमेट टास्क यही होना चाहिए, समझाना, थोड़ा बहुत तो समझाना, कुछ तो समझाना। चल आजा अब याद करते उस चीज को, ठीक है? तो मोटिवेशनल वीडियो नहीं बनाना भाई, लेक्चर पे अपन यहाँ पे हो। अलॉटमेंट ऑफ डिवेंचर, तो डिवेंचर आपको आना चाहिए, ठीक है? तो अलॉटमेंट होता है तो डिवेंचर पे आपको लेटर लिखना होता है। एक सेकेंड यार दोस्तों, ठीक है? अलॉटमेंट ऑफ डिवेंचर्स, आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो डिवेंचर अगर आप मतलब आपको आता है तभी आप लेसन नंबर 7 में एसीड कर पाओगे। क्या तैयारी क्या होगी? फॉर्मेट पूरा एकदम, फॉर्मेट सारा एकदम रट्टा मार लो, जो करना है कर लो, हर जगह वही लगना है, बस डिवेंचर जहां लिखना है वो डिवेंचर लिख देना। पता चला डिवेंचर की जगह शेयर होल्डर लिख के आ रहे हो तो पूरा लेटर रॉन्ग हो जाएगा। चलो, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, आपने डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट पे करी, उसका लेटर अब जा रहा है, आसान। कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर इनटू इक्विटी शेयर, पता है ना भाई, डिवेंचर्स अपन कन्वर्ट कर सकते हैं इक्विटी में, कन्वर्टेबल डिवेंचर्स उसको बोलते हैं, है ना? तो ये आपको तब लिखने आएगा जब आपको डिवेंचर्स का टाइप्स आता है। देखा, सब कनेक्टेड। उसके बाद रिडीम्शन ऑफ डिवेंचर्स, आपको पता होगा जो कन्वर्ट नहीं हो सकते वो रिडीम हो जाते हैं, हमने स्टार्टिंग के लेक्चर्स में किया है। तो बस वही रिडीम्शन ऑफ डिवेंचर्स आपको करना है। इसका लेटर भी कैसे करोगे? फॉर्मेट, एक स्पेसिफाइड फॉर्मेट जो आपको सब में यूज करना है, ना इधर का ना उधर करना, डेट बदल लेना ज्यादा से ज्यादा। वेबसाइट में अगर 000 आपने लिखा था, अगले लेटर में भी 000 लिखोगे, कोई बात नहीं, ठीक है? समझ में आया? अपने मन से फॉर्मेट बनाओ, चलेगा, ऐसा कोई नहीं कि आप टेक्स्ट बुक का उठाओ, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा टेक्स्ट बुक का ही उठाओ, थोड़ा चेकर खुश हो जाएगा, चल इसने टेक्स्ट बुक का तो लिखा सब कुछ, ठीक है? चलो, ये लेटर था लेसन नंबर 7 का, कुछ ऐसा था नहीं डिफिकल्ट जो आपको मैं बताऊं, सीखा है हमने, ऑलरेडी कर रखा है स्टार्टिंग के लेक्चर्स में, उसका मीनिंग आता है तो फिर लेटर भी आप लिख सकते हो। चलिए अब ये लास्ट लेसन का, लेसन नंबर 8, थैंकिंग डिपॉजिटर्स फॉर डिपॉजिटिंग अमाउंट विद कंपनी। ये सबसे इजी लेटर है कि अरे शुक्रिया डिपॉजिटर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी कंपनी में पैसा दिया, हमारा सौभाग्य खुल गया कि आपने हमारे कंपनी में पैसा लगाया, हम आपके ट्रस्ट को तोड़ेंगे नहीं और अपनी कंपनी को अल्टीमेट गोल एंड ऑब्जेक्टिव अचीव करेंगे। हिंदी में बोला, इंग्लिश में लिखो, 3.5 पक्के। ने रीड भी नहीं किया अंदर क्या लिखा है, क्या बोल रहा हूं मैं, मतलब पता है ना, खुद से कर सकते हो। अब सोचो, हमें बिना रीड किए इतना आ रहा है 3.5, इस पे थोड़ी सी एफर्ट्स लेकर अंदर का टेक्स्ट बुक का मटेरियल रीड करके 4.5 या 4 नहीं ला सकते क्या? ला सकते ना, आसान। गाइडेंस वीडियो है आज लेक्चर नहीं है, आज गाइडेंस वीडियो चल रहा है, ये लेसन ही ऐसा है भाई, क्या करूं? चलो, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, डिपॉजिट पता है तो फिक्स्ड पीरियड के लिए होगा, तो आपने उसको इंटरेस्ट पे किया। अब इसका आप लेटर लिख रहे हो कि अरे भाई सुन, तूने हमारी कंपनी में डिपॉजिट लगाया था, हाँ फिक्स डिपॉजिट लगाया था, इतने पीरियड के लिए लगाया था, इतना अमाउंट लगाया था, वो सब लिखना होता है, ठीक है? अमाउंट वगैरह वो एक लिखनी होती है, टेबल वगैरह बनाना है जहां जहां लगेगा, ठीक है? और टेबल बनाना जरूरी है, टेबल को कोई इग्नोर नहीं करेगा, टेबल एज इन थोड़ा सा प्रोफेशनल वे में लगता है, 5 में से 5 मिलेंगे और कुछ नहीं, सीधी बात। जो बच्चा टेबल नहीं बनाता उसको 4, 3.5 दे देते हैं, और जो बच्चा टेबल बना देता ना भाई, उसको पूरे मार्क्स के चांस हो जाते हैं। फिर रिन्यूअल ऑफ फिक्स डिपॉजिट, ठीक है, रीड करना, अब फॉर्मेट वही, फॉर्मेट सब कुछ सेम, अंदर का मटेरियल आपको चेंज करते जाना है। रीपेमेंट ऑफ फिक्स डिपॉजिट, अगेन वही फॉर्मेट सेम, और अंदर का जो कंटेंट है बस बदलेगा तो वो, ठीक है दोस्तों? अब इस लेक्चर को हम यहाँ पे एंड नहीं कर रहे, अब बारी है मेन चीज की जिसका तुम सभी इंतजार कर रहे थे। देखो एकदम लाइव होगा ये, मतलब मैंने भी अपने दिमाग में कुछ डिसाइड नहीं करा है कि मेरे को ये बताना है ये बताना है, मैं ऐसी चीजें करता ही नहीं हूँ, जो आता है सीधा पढ़ाते वक्त आता है। मतलब ऐसे कोई मुझे इमीडिएटली कुछ पूछेगा ना भाई ये बताना, मेरे को सोचना पड़ जाएगा, अरे यार ये क्या पूछ लिया इसने, वो थोड़ा ऐसा वाइब में आना पड़ता है पढ़ाने के। चलो मैं आ गया वाइब में, ठीक है? देखो अभी लेसन 6, 7 और 8, इसकी थियरी सिर्फ एक क्वेश्चन बनेगी, वो प्रिकॉशंस वाली, और उसके भी हमने कॉमन पॉइंट्स बना दिए थे, वो 8 पॉइंट आप तीनों में लिख के आ जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं। एग्जाम में वो क्वेश्चन बहुत रेयर बनता है, लाइक 2 अटेम्प्ट में से एक बार ही आ जाएगा, और आएगा भी तो फिर 4 मार्क के लिए, प्रीलिम्स वगैरह में पूछ लेते, बाकी नहीं पूछते वो। लेकिन स्किप क्यों करना है? 8 पॉइंट इतने सिंपल क्यों छोड़ेंगे हम? तो वो एक थियरी क्वेश्चन, तीनों आप चैप्टर्स का एक थियरी क्वेश्चन करना है आपको बस, ठीक है? एक थियरी क्वेश्चन है, सिर्फ एक थियरी क्वेश्चन, 8 पॉइंट है उसमें, वो कर लेना। और ये लेसन में क्या करोगे? अब कितने लेटर्स थे चलो देखें, 4, 8, 12, तो टोटल 12 लेटर्स है, ठीक है? कोई बात नहीं, खराब लगा मुझे आपके लिए, लेकिन सहना पड़ेगा। अभी 12 लेटर्स नहीं, एक्चुअली 12 लेटर्स के स्पेसिफिक टॉपिक है, उसके अंदर भी सब डिवाइडेड है,
तो आप 15 मान लेते हैं, 15 लेटर्स है भाई। आपके पास रजिस्टर होगी, या काफी बच्चे एसपी के बुक हैंड रिटन नोट्स खुद के हैंडराइटिंग के भी बना रहे हैं वो लोग। 15 पेज लगातार बैक टू बैक आपके लेटर बनने चाहिए वहां पे, ठीक है। दिन का एक लेटर आपको प्रैक्टिस करना है, 3 दिन में एक लेटर प्रैक्टिस करो, 4 दिन में एक लेटर प्रैक्टिस करो। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस जल्दी करोगे उतना आपके 5 to 5 मार्क्स कंफर्म होंगे। अब ये एफर्ट्स आपके डिपेंड करता है कि आप दिन में 2 लेटर बनाओ, दिन में 1 लेटर बनाओ, एवरी संडे 2-4 लेटर बनाओ, है ना। कभी पढ़ने का मन नहीं है, लेटर उठा के बना लिया, देख के बनाओ भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप बिना देखे कर रहे हो। नहीं, मैं कुछ काम बिना देखे करता ही नहीं था, मैं हमेशा देख के पढ़ता था। हाँ भाई, मतलब देखता, ओके फॉर्मेट बनाना है, ठीक है बनाया, ठीक है। और उसको जब मैं लिखता तो चिल्ला चिल्ला के पढ़ता, ठीक है। CIN ऑफ कंपनी एकदम जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के पढ़ रहा हूँ, स्लोली स्लोली कर रहा हूँ। ऐसे बनाना है, मतलब देख देख के छाप दिया, कॉपी कर दिया, दिमाग में गाना सुन रहा हूँ बैठ के, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। वहां पे रैप चल रहा है भाई, यहाँ पे अपना स्पीड बढ़ा रहा है, वहां पे रफ्तार का रैप चल रहा है, यहाँ पे भाई रफ्तार में लिखते जा रहा है, ऐसे नहीं करना है। एकदम शांत आराम से भाई, एकदम चिल, ठीक है। टेक्स्ट बुक खोलिए, यहाँ पे रजिस्टर है, यहाँ पे हाँ भाई फॉर्मेट बनाना है, ठीक है, ला स्केल विल ला, आराम से डियर सर कैसे हो आप, है ना, एकदम ऐसे मजे में लिखना उस लेटर को, कोई स्ट्रेस के साथ नहीं। तो ये 15 लेटर्स आप एटलीस्ट टारगेट कर लो कि 15 लेटर्स, जब ये लेक्चर एंड होगा, ये लास्ट वाला जब मैं लेक्चर डाल दूंगा ना, मैं आपको इसके उसके जो नेक्स्ट 14 डेज होंगे, नेक्स्ट 14 डेज में आपके सारे लेटर्स आपके बुक में आ जाने चाहिए, और एकदम शांति से लिखना है। आप एक लेटर को लिखने में आधा घंटा लगा दो चलेगा, लेकिन एकदम प्रेम से, एकदम शांति, कोई दिमाग में स्ट्रेस नहीं, है ना। कोई बाबू सोना नहीं कॉल पे, क्या चल रहा है, हाँ भाई खाना वाना हो गया या कुछ नहीं, लेटर लिखते वक्त हाँ वो मैनेजर करता है अपना ठीक है। तो मैं यही कह रहा था दोस्तों, कोई लेटर वगैरह नहीं, आराम से एकदम शांति से लिखना भाई, ठीक है। 14 डेज 15 लेटर्स आपका टारगेट, जब ये लेक्चर आप देखोगे। उसके बाद जब आपका दिवाली वेकेशन आएगा भाई, तब हम लोग क्या करेंगे, हमारे टेलीग्राम चैनल आपने अगर ज्वाइन नहीं करा है तो फटाफट करो, और अगर आपके पास लिंक नहीं है तो आप मुझे goldie__ पे टेक्स्ट करो, मैं आपको लिंक भेज दूंगा इंस्टाग्राम पे। और आप वैसे टेलीग्राम पे जाओगे, JR ट्यूटोरियल्स कॉमर्स लिखोगे, आपको मिल जाएगा भाई। तो थोड़ी सी मेहनत कर लो और उसमें ज्वाइन हो जाओ, और जैसे ही दिवाली वेकेशन स्टार्ट हो जाएगा, हम डेली एक क्वेश्चन थियरी का मैं भेजूंगा SP एंड OC, एंड कोशिश करूंगा इकोनॉमिक्स का भी भेज दूं, और साथ ही साथ एक लेटर डेली नहीं बट 3 से 4 दिन में 1 से 2 लेटर का आपका टेस्ट होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आ रही है अपने चैनल पे, अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो फटाफट से, सारा आपको वही मिलेगा। और जो आपकी जो टेस्ट मैं चेक करूंगा वो मेरे मेल के थ्रू होगी, उसके अलावा अपने पास कोई ऑप्शन नहीं, लगेगा तो लाइव स्ट्रीम भी ले लेंगे। लेकिन आप इतने एफर्ट्स हम तब लेंगे ना जब आप दोस्तों, आप भी इतना ही प्यार दिखा रहे हो, दोस्तों के साथ शेयर कर रहे हो। बहुत जल्द 100 के होने वाले, तो फटाफट करो। चलो, तो इसी तरह से आपको ये सारा करना है। ये लेक्चर जिस दिन आप देखोगे उसके नेक्स्ट 14 डेज में सारे लेटर्स एक बार ही प्रैक्टिस हो जाना चाहिए। टेलीग्राम ग्रुप में आपको ज्वाइन होना है, फिर वहां पे डेली टारगेट्स मिलेंगे, वहां पे मैं डेली आपसे ये बनवाऊंगा लेटर, 3 से 4 दिन में एक लेटर पक्का बनवाऊंगा। तो ये लेटर की चेकिंग भी मैं करूंगा। तो इतना सब आपके लिए कर रहा हूं मैं, तभी करूंगा और उसके लिए ही करूंगा जो बच्चा एफर्ट्स ले रहा है, ठीक है। तो वो बच्चे मुझे ना ही टेक्स्ट करेगी सर चेक कर लो, एक टेस्ट देते हैं और फिर 4-5 दिन बाद वापस चल आला सारा टेस्ट ही दे देता हूं, नहीं। अगर आप कंसिस्टेंट हो तभी मुझे मैसेज करना, अगर आप एफर्ट्स लेने के लिए तैयार हो तभी मुझे मैसेज करना। अगर आपका टारगेट 50% है कोई बात नहीं, मेहनत करेगा तू तभी मुझे मैसेज करना, ठीक है। या मुझे ग्रुप में ज्वाइन होना, नहीं तो ज्वाइन होने की जरूरत नहीं है। डेड मेंबर्स नहीं चाहिए हमें, एक्टिव मेंबर्स चाहिए, एक्टिव मेंबर्स, ठीक है। समझ में आया? जो बच्चा एफर्ट्स लेने के लिए तैयार है वो ज्वाइन कीजिएगा, बाकी प्लीज मत ही आइएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हमें, ठीक है। तो ऐसे नहीं है कि मतलब जो बच्चा एवरेज है, सर बच्चा कह रहा है सर मैं एवरेज हूँ, पढ़ाई में थोड़ा सा वीक हूँ, मुझसे होगा नहीं सर, मेरे आंसर देख आपको भेजूंगा आप खुद हंस दोगे, कोई बात नहीं भाई, तू मेहनत तो कर, आखिरी दिन तक तैयार हो जाएगा। और ठीक है, तो बाकी हमारे इंस्टाग्राम आईडी, कमेंट सेक्शन में प्यार बरसाना है। ये लेसन यहाँ पे हम एंड करते हैं, मिलता हूं आप सभी से लेसन नंबर 9 में एसपी के सब्जेक्ट के साथ 12th वाले बच्चों और ओसीएम वाले बच्चों से भी हम ओसीएम में मिलेंगे। तब तक के लिए आग लगा दो यार, फुल पढ़ाई में मस्ती करो, 12th में मेमोरीज बनाना, लेकिन साथ ही साथ हमें पढ़ाई करना है। और इस लेक्चर को अब हम यहाँ पे एंड करते हैं, मिलता हूं फिर, ठीक है। चलो फिर लेसन नंबर 9 में इंतजार करना, बाय बाय।